नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक साल 2024 में यानी अगले साल के दौरान महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 25% तक आ जाएगी। लेकिन उसके लिए ये भी कहा गया है कि साथ ही साथ हमें मौशी इस्तेहकाम के लिए जो हमारा मौशी प्रोग्राम है, जिस पर इस वक्त सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है, तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि महंगाई जो है वो अगले साल कम हो जाए। नाज़रीन, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो ये है कि चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ाई जा रही हैं। अगरचे ये कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर जो है वो महंगाई हो रही है, जो खाम तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है महंगाई की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। अगले चंद महीनों में अगर हम इस पर सख्ती से अमल दरामद कर लेते हैं, यानी इस महंगाई को बर्दाश्त कर लेते हैं और ये महंगाई की तरफ जो सूरत हाल जा रही है, महंगाई का जो दबाव है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो शायद जो है वो हम उम्मीद कर सकें कि अगले साल में हमें ये महंगाई की शरह कम होती दिखाई देगी। लोगों से जानेंगे आज नाज़रीन कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कम हो रही है, तो इसके बाद जो है वो महंगाई भी कम होना शुरू हो जाएगी। आइए लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि महंगाई की शरह जो है वो अगले साल में कम हो जाएगी? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का दबाव बरकरार भी रहेगा कुछ अरसे तक, 6-7 महीने तक, लेकिन अप्रैल के बाद जो है वो सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है? 6-7 महीने बाद, अगले साल बाद ये दुनिया जिंदी होगी तो दोबारा महंगाई कर लेंगे, तोड़ लेंगे। नहीं तो जो सूरत हाल हो रही अज फिर उन्होंने बकायदा होना टीवी ते दिखा रहे हैं, दस रहे हैं मीडिया भी 2 रुपये फिर बत्ती महंगी हो रही है। गैस वो दस रहे हैं 45% महंगी हो रही है। ਇਹ जो ਹੁਣ ਬੱਤੀ गर्मियां ਦਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟਿਆ तो कोई सर्दी आ गई, सर्दियों के गैस का होना हो जाएगा। जो गैस का ना होएगा तो ज़ाहिर है सर्दियों के जो अगला पिछला साल नहीं निकलिया तो कोई निकलेगा इंसानों का। यह दुनिया बचना मुश्किल आ जाएगा। बाजार जाओ, वेखो कोई चीज़ हथ नहीं लान दे रही कोई भी। वो कह रहे हैं कि साल बाद महंगाई थले आ जाएगी, तो साल बाद दुनिया जिंदी रहेगी तो होएगी ना, साल बाद खत्म हो जाएगी दुनिया। यह जो हालात हो रहे हैं, जो अज बिलावल कह रहे हैं, जो अज शहबाज शरीफ कह रहे हैं, जो अज हमजा कुकड़ी कह रहे हैं, क्या ये अच्छियां गल्लां ने? कल इकट्ठे हैं सारे ही। अज MKM पाड़ गई है, फजल रहमान पाड़ गए, अज पिपल पाली पाड़ गई है, नून लीग पाड़ गई है। 16 महीनों महंगाई करके लोगों का जिन्हों के काले उन्होंने चिट्टे आ गए हैं, तो अज वो आपस के कहते हैं जी असी है नहीं, असी किया ही कुछ नहीं। महंगाई का कह के तो आए सन है, जिस दिन उन्होंने लाया PTI लाया ही, उस दिन कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है। अज कह रहे हैं 16 महीने महंगाई का बयानिया लैके आए सन, तो यह 16 महीनों के हाल कर गए ने जो 70 साल के नहीं होया। 70 साल के नहीं होया। अज वो सारी कबीना बाहर नस गई है। वाम इतने भुखी मर रही है, बाजार जा रहे हो, तेल पेट्रोल ज़ाहिर रोज वध रहा है, गैस वधेगी, जी सब्जी 200 रुपये किलो भी वो लेकिन जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है जिसका मैंने जिक्र किया, उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि अगर तो ये दबाव बरकरार रहेगा महंगाई की सूरत हाल बरकरार रहेगी, लेकिन अगर हम ये 6-7 महीने अप्रैल तक जो है वो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो सूरत हाल इसके बाद बेहतर होना। जो असी एडे किसान छोटे हाँ 10 साल तो भी यही सुनने सा, 70 साल लंघ गए यही सुन रहे हैं भी 6-7 महीने बाद हो जाएगा, 8 महीने बाद हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर 70 साल में आप ये कह रहे हैं कि महंगाई हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो अगर 70 साल से आपको कुछ नहीं हुआ तो 1 साल में क्या होगा? इस साल में की होएगा? इस साल के होएगा भी जेड़ा 70 सालों के अपना 74-75 सालों नहीं ना होया, यह 16 महीनों के होया। कदी इस तरह जिंदगी नहीं वेख्या है भी इस तरह कभी महंगाई 2, 4, 5, 10 रुपये वधदी सी। बाकी यह नहीं हुंदा हैगा भी महंगाई 100 रुपये की चीज़ 500 की, 500 की चीज़ 1500 की। कोई शै वेखो, आटा कोई शै कोई चीज़ खान पीने वाली को हथ लान दे रही है। बाजार के जाओ कोई चीज़ नहीं बाजार की मिल रही। बस सिर्फ हूँ इसलिए जो 16 महीने महंगाई कर गए हैं, वो इसलिए महंगाई का नहीं सोच रहे, वो इसलिए सोच रहे हैं बाहर निकलो, जलसे करो, जुलूस करो। अल्लाह दे बंदे हो, 16 महीने तुम कर गए जलसे जुलूस छड्डो। पहले इधर आओ को बाहरों जरदारी साहब ਉਹ ਸੁਸ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਚੋ, ਕੋ ਉਥੋਂ ਪੌਂਡ ਡਾਲਰ ਲਿਆਓ।
ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ शुरू कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक हो गया, आपके मुताबिक जो है वो महंगाई कम नहीं होगी। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि महंगाई जो है वो इसके बाद अगर हम ये सख्त फैसले जो लिए गए थे पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हम उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ सब्र कर लेते हैं, अगरचे कि इस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए, आवाम की चीखें निकल गई हैं, लेकिन अभी अगर एक एशियाई तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है अप्रैल के बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, 25% तक आ जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह 100% उनका प्रोग्राम है आने का। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, एक तो मुल्क की सियासत चेंज होगी और ये महंगाई पे भी काबू पाएंगे। वो इसलिए कि वाहिद एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास एक ही है कि मियां नवाज शरीफ। जरदारी साहब भी नहीं, छोड़ो वो तो ज़ीरो हो गया हुआ है, उसके पीछे ना किसी नाना नाकू आएगा। जाने के बाद जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया को पता है ये क्या हुआ है। जो इन लोगों ने IMF से मुआहदे किए हुए थे, ख़ास तौर पर वो मुआहदे छोड़ के गए हैं, वो भी हम लोग ही भुगत रहे हैं आज भी। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में देखिए डॉलर कैसे नीचे आना शुरू हो गया, दिन ब दिन डॉलर नीचे आ रहा है और इंशाल्लाह ताला हमारी मुआशरत भी जो डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं। बाकी चीज़ों की अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। हाँ, दरामदात पे ये कहा जा रहा है कि अगर दरामदात जो है इस साल अगर बढ़ा देते हैं तो फिर वो आपका यहाँ पे सरमायाकारी आने का इम्कान है और ये डॉलर के रेट से फ़ायदा होगा। आप ये देखें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी गए हुए हैं बाहर और ये इनका यही कोशिश है कि पाकिस्तान में तरक्की हो और पाकिस्तान में महंगाई पे काबू पाया जाए। क्यों वो जाके कारोबार लोगों से, बिजनेसमैन लोगों से, उनकी कम्यूनिटी से रब्ते कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार हो, वो पाकिस्तान में अपना इंडस्ट्री वगैरह लगाएं ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। वही पैसा जो आए, जैसे सी पैक है, हमारा सी पैक ने ख़त्म कर दिया था, एक तरह का ब्लॉक कर दिया था, आज भी बड़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ है। और जैसे सी पैक बन जाएगा और पाकिस्तान में पैसों की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का हर शहरी, हर फर्द जो है, आम आवाम को फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये सारा आम आवाम के लिए ही हो रहा है। कारोबारी लोग जो है वो जाहिर है कि वो यहाँ बिज़नेस करेंगे आके, पाकिस्तान के अपना पैसे आएंगे पाकिस्तान में। जैसे ये अपना सी पैक बनेगा, ये भी पाकिस्तान के पास ही पैसे आएंगे। इस तरह ये पाकिस्तान हमारा आगे जाएगा, तरक्की करेगा। आपको लग रहा है कि अप्रैल के बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी, ज़्यादा नहीं बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। आपको भी लगता है क्या जी, सूरत हाल बेहतर होगी अप्रैल के बाद? अप्रैल के बाद कौन सा हमारे मुल्क में अगर तेल निकल आया तो सूरत हाल बेहतर होगी। लॉलीपॉप तो ये 76 साल से दे रहे हैं, तो क्या आपका कुछ मुझे तो नहीं लगता। इन जो 1.5 साल में महंगाई गई है, आसमान की बुलंदियों को छुई है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं ऐसा हुआ। ये एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है जिसने कहा है कि अप्रैल के बाद जो है वो 25% पे आ जाएगी महंगाई, जो इस वक्त 29.2% है। हाँ जी, देखें अगर वो कहते हैं तो इम्प्लीमेंट क्या हमने तो वो देखना है। ये अगर सियासी बयान है उनका तो कोई मकसद नहीं होता। उनका तो सियासी पर्पस कोई नहीं हो सकता ना, वो तो एक एशियाई तरक्याती बैंक है। हाँ जी, तो वो तक आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि ये सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो यही ऐसा ही है। आपको सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर नहीं तो नहीं आ रही। 76 साल से नहीं चेंज हुई है। बदतरीन जो हालात जा रहे हैं, लोगों को खुर्दोनोश की अशिया नहीं मिल रही, पेट्रोल्स महंगे हैं, चीज़ें महंगी हैं। डॉलर से तो हर बंदे का कोई वास्ता नहीं पड़ना। डॉलर सस्ता हो रहा है, दूसरी तरफ सोना भी महंगा हो रहा है, तो किस तरफ जा रहे हैं हालात किसी को नहीं पता। अब ये अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन में अब क्या उसमें कह सकता हूँ कि आप देख नाज़रीन, इलेक्शंस पर से, इंतखाबात पर से भी लोगों का एतमाद जो है वो उठता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि महंगाई की शरह जो है वो अप्रैल के बाद कुछ बेहतर होगी? जो इस वक्त हम सख्त मुआशी फैसले जो किए गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, एक महंगाई का दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि अवाम कभी भी महंगाई को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ठीक हो रही है। ये तो गलत है महंगाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए अप्रैल के बाद जहाँ तक बात है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। उसकी दो सूरतें हैं कि देखिए, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, पोल्यूशन गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, और अगर उन्होंने जो भी गवर्नमेंट आई जिसको भी अवाम ने मैंडेट दिया, उन्होंने अगर अवाम दोस्त, गरीब दोस्त पॉलिसीज़ बनाई तो डेफिनेटली मुल्क के हालात पहले भी इतने ख़राब नहीं थे जो अब हैं, तो ये महंगाई नीचे आ सकती है। अब जिस तरह देखें नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 तारीख को, अगर वो आ जाते हैं, आके उन्होंने अपने केसेस ही फेस करने हैं ना, आते प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाना ना।
अगर वो क्लियर होते हैं, अवाम उन्हें मैंडेट देती है, तो वो एक्सपीरियंस टीम है उनके पास, 3 दफ़ा के पहले वज़ीर आज़म हैं, वहाँ उनको तजर्बा है इस चीज़ का। और अगर नेक नीति के साथ अगर मिल बैठ के ये सारा कुछ अवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ तो आई एम श्योर डेफिनेटली महंगाई नीचे आ जाएगी। वो अप्रैल से इलेक्शन की सूरत में जी डेफिनेटली जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तभी आपके पास इख्तियार होंगे तो आपको इकदाम कर सकते हैं ना। अब किसी भी इदारे की रिपोर्ट से तो महंगाई कम नहीं आएगी ना, वो तो फिज़िकली प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जब आप रिलीफ देंगे गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की बेसिक एक जिम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए, जब तक इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कैसे महंगाई नीचे आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा विकास भाई, आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि अप्रैल के बाद जो है वो महंगाई थोड़ी सी बेहतर होगी या इलेक्शंस के बाद कोई महंगाई थोड़ी सी बेहतर होगी? क्योंकि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये कहा है कि अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, महंगाई में थोड़ी कमी आएगी। देखें जी, इलेक्शन हो तो बेहतर है, नवाज शरीफ आ जाए तो वो सबसे बेहतर है। पिछली दफ़ा मैंने वोट उनको ही वोट डाला था, नवाज शरीफ को ही, तो वही आए तो बेहतर है, नवाज शरीफ भी आए। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे और अगर इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे तो वो मुल्क की सूरत हाल से निकाल लेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि अगले 6-7 महीने तक अगर हम ये महंगाई का दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी? ये 6-7 माह तक नहीं, ये कई बरसों तक चलेगा महंगाई का दबाव। ये सब कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आवाम नीचे से नीचे जा रही है। इसका किसी के पास कोई हल नहीं है। कह रहे नवाज शरीफ को ले आए, इमरान खान को, या जरदारी बिलावल कह रहे हैं मैं आऊँगा। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जितना लोड था गरीब आवाम पे, बिजली, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ पे उन्होंने लगा के ना आवाम को मरने पे मजबूर कर दिया। अब आवाम ऐसी है कि रुक रुक के सांस ले रही है, लोगों में इत्तेफाक नहीं है, लोग बेहिस हो चुके हैं और कुछ अपने घरों को देखते, अपने बाल बच्चों को देखते, इसलिए बाहर नहीं आ रहे, नहीं तो कोई इस काबिल नहीं है। जो थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। अब हम आज भी जो है ना, मैं खुले अल्फाजों में कहता हूँ, आपने पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ को वोट डलेगा, नहीं तो किसी को नहीं डलेगा। ये जो मर्जी जौन सा मर्जी हर बार इस्तेमाल कर ले। नवाज शरीफ का इस्तेमाल देख लेना, बसों के आर्डर हो गए, फलां हल्के देख लेना क्या होगा। आधे लोग भी नहीं इकट्ठे कर सकते, बेनज़ीर के जलसे जितने आधे लोग भी नहीं कर सकते, ये जो मर्जी कर लें। और आपको महंगाई की सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही? ठीक है जी, अल्लाह ही बस, और कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि अगले चंद महीनों के बाद जो महंगाई है वो कम हो सके। हमारे साथ शहरी मौजूद है। ए बेटा मेरी गल सुन, महंगाई कम होनी ही नहीं। ਜਿਹੜਾ वक्त आਉਂਦਾ हुकूमत बहुत चंगा ਡਈ है करन, गरीबां ਦਾ बहुत भैड़ा हाल है, होर कोई गल नहीं। ਇਹ नहीं भी कोई फलानी हुकूमत चंगी है, फलानी चंगी है, ਜਿਹੜੀ आ गई है वक्त ਦੇ ਨਾਲ बहुत चंगी। हाँ, महंगाई टुटेगी तो कोई लोग कोई रोटी खाएंगे। हाँ, गरीब बंदा तो मर गया, बस इन्नी गल ही पुत्र, होर की। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम अभी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, महंगाई भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हो? वो तो बेहतर, मेरी गल सुन पुत्र, अल्लाह ही करे तो करे, इन्हों के वास वाली गल ही नहीं। हाँ, जी हुकूमत जिम्मेदार लगता है आपको? कोई गल नहीं पुत्र, जो वक्त ना आया वो चंगा। हाँ, कोई दिन खिलाफ गल ना होनी चाहिए, ना हो रही। ये अल्लाह वालों भी अजाब पैन दिया कोई साढ़े से, सारी आवाम। सियासतदानों का कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। हाँ, अल्लाह दी जब अजाब क्यों है? ये पुत्र मेरी गल सुन, किया ही फल पाउन डे हैं। हाँ, किया ही फल पाउन डे हैं। जी हुकूमत होंगी है महंगाई ले जाती है, गरीब तक ही मरिया है, तो बहुता मरिया। हाँ, ये नहीं भी पुत्र वो नहीं हुकूमत चंगी, ये नहीं चंगी, जो आया वक्त बहुत चंगा आया, बहुत चंगा। चाहे बस भाई पुत्र चुंजी रहो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है वो अगले 7-8 महीने के बाद कुछ बेहतर होगी सूरत हाल? कोई नज़र नहीं आ रही। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है जिसने कहा है कि अप्रैल के बाद जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 29.2% से महंगाई 25% पर आ जाएगी। आपको लग रहा है कि इस वक्त ऐसे इकदाम हो रहे हैं, आवाम के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, आवाम बड़े मुश्किल सख्त फैसले बर्दाश्त किए हुए हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये सख्त फैसले अगर हम चंद और महीने बर्दाश्त कर लें तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी? ये कभी भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता ना महंगाई कम हो जाए। जब से पैदा हुए हैं देखते हैं 1 रुपये बढ़ा ना, कम नहीं हुआ चीज़, उसके आगे चला गया, 1.5 रुपये हो गया, फिर 2 रुपये हो गया। कभी नहीं हुआ कि फिर 1.25 रुपये पे आ जाए, 1.5 रुपये पे आ जाए। उस वक्त तो ये होता रहा है ना कि इनकम्स भी बढ़ती रही हैं,
अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आमदन नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं है बढ़ रही है और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। महंगाई तो चले चलती रहनी है और टाइम के साथ बढ़ती भी रहनी है, लेकिन आमदनी में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से वो महंगाई कम लगती है। आमदनी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। डॉलर कह रहे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, चीज़ कोई नीचे नहीं आ रही। महंगाई उसी तरह है, हर चीज़ देख लें। हम सब्जी लेने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई डॉलर महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल यार सब्जी लेनी कह रहे, वो सब्जी तो कैसे आनी है? वो पेट्रोल से आनी है, चीज़ भी आनी है, ट्रांसपोर्ट से आनी है। किस तरह कम करते हैं? कोई 200 रुपये 300 रुपये कम कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमारे लीडर है ना, ये काम नहीं कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब आए थे, बहुत लोगों की उम्मीद थी, बहुत लोगों की उम्मीद थी कि चले गए हैं तो शहबाज शरीफ आ गया, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से इस्तेमाल किया, खुले लाइन लगा दिया बिल्कुल ही। वो हर आदमी ना यही कह रहा है कि मैं खा गया, वो खा गया। IMF की किस्त आनी थी, वो आ गई, खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। उससे ज़्यादा ही बेड़ा गर्क हो गया। बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, आम गरीब आदमी से बहुत ज़्यादा पहुँच से पार हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनका कहना था कि जो डॉलर है वो कम हो रहा है, लेकिन अशियाए ज़रूरिया जो हैं, बुनियादी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में कमी नहीं आ रही है। सो लोगों का तो ये ख्याल है कि अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि महंगाई जो है वो कम होगी। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि महंगाई का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। और ये जो एशियाई तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उसका तो ये कहना है कि अगर ये मौशी सूरत हाल जो है, जो हम इस वक्त मौशी फ़ैसले किए हुए हैं, अगर हम उन पर अमल दरामद करते हैं, प्रॉपर अमल दरामद करते हैं, तो अगले साल हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ की सूरत हाल नज़र आएगी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको लगता है कि महंगाई जो है वो अप्रैल के बाद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी? नहीं, बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बाजी मैडम 100 रुपये ऐसे हो गया जैसे 1000 रुपया नहीं, 1000 रुपया 100 रुपये बराबर हो गया। वैल्यू वो रहेगी क्या कि कारोबार नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएं। मैं आज 5 दिन के बाद आया, बीमार हुआ था, तो डॉक्टर तो मेरे पफी का बेटा तो नहीं है जो दवाई दे देगा, बहुत पैसे लेते हैं, तो लिहाजा ये मुश्किल है। जो भी आएगा ना, बदतर से बदतर ही आएगा। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर? नहीं, इससे ज़्यादा ख़राब होगा। ज़्यादा ख़राब होगी? क्यों? उस वक्त तो जो इलेक्शन हो जाएगा अगर, तो वो उसके बाद तो एक कोई जो गवर्नमेंट आएगी उसकी जिम्मेदारी होगी ना, तो वो जिम्मेदारी वो लेगी भी ऑब्वियसली, तो उसके बाद बेहतर नहीं होगी सूरत हाल? ये भी हुकूमत सी जो गुजर गई है, इन्होंने भी कहा था कि महंगाई नहीं होगी। पेट्रोल कितना क्या लीटर हो गया, बस सवारी पैसा नहीं देती और खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सलाम। सलाम भाई, मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जो अभी हम मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त कर रहे हैं, जो मुआशी फ़ैसले कर रहे हैं, कारोबार भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, आवाम जो है इस वक्त सख्त मुश्किल में है, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और इन्हीं मुआशी फ़ैसलों पर अमल दरामद रहता है, तो 6-7 महीने के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? तो ये ने मुल्क के हालात होर खराब होने ने, कोई ईमानदार हैगा ही नहीं वज़ीर आज़म, कोई ईमानदार नहीं है। एक ईमानदार हैगा सी बंदा, उन्होंने अंदर दे दिता। अच्छा, वो आपको लगता है कि ईमानदार? ईमानदार सी, वो ईमानदार है तो अंदर गया मेरे पुत्र। किसी भी मुस्लिम लीग दे सी है नहीं कहते, PTI चलते पे सी, जरा उन्होंने मौका देंगे तो थोड़ा जिहा होर मौका देंगे, तो वो महंगाई अगे गिरा सही, सारे बिल्लां तो रोंदे पे ने, हर बंदा खान पीन तो रोंदा पिया मेरी धी, हर बंदा तंग होया, हर बंदा तंग। तो एरी माँ ने, एने माँ ने गोलियां खा लितियां ने,
ਚੂਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਬਿੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ। मसले का हल तो नहीं है ना? नहीं मेरी ये ਧੀ है बस वो बेचारी बुढ़ी औरत थी, उन्हें अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर सकी। मेरे पुत्र देश ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, हर गल ਤੁਹਾਡੇ सामने मेरी ये धी है। अच्छा फिर ठीक है जी, शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है। आपको लगता है कि महंगाई जो है वो कुछ आने वाले दिनों में कुछ कम होगी? इंशाअल्लाह ताला ये तो मियाँ नवाज शरीफ आ गया तो वो फिर महंगाई नहीं, तो महंगाई नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। गरीब तो पिस गया, बिल दे दे के एक बिल जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। अब फिर 101 रुपया तो 80 पैसे फिर बढ़ती कर दी हैं, 3 रुपये पहले की हैं। और क्या इतनी बिजली है, चाइना से ले लो, वो कह रहे 400 रुपया दो फी कर, 600 रुपया दो, बत्ती जितनी मर्जी जलाओ। पर हमारे ये इनों की कमीशनें ख़त्म हो तो ये करे ना, कमीशनें जाएँ। ये तो हमारी पाक फौज ही कुछ इन जालमों से जान छुड़ाए। आपको लगता है कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो तो अपने केसेस का सामना करेंगे, तो फिर इलेक्शन में आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन में जा सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला। और अगर इलेक्शन केसों में तो बरी हो गए ना, तो आखिर आ रहे तो इलेक्शनों में भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये चौथी दफा ही वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला? ठीक है, आपको क्या लगता है? कभी नहीं ना महंगाई सस्ती होगी, कोई भी आए। नवाज शरीफ क्या कर, नवाज शरीफ को और भी कोई आ जाए तो नहीं होगी, जो बढ़ जाए। मेरी 70 साल उम्र है, मैंने आज तक अगर कोई 10 रुपये कम दिखाए किसी दौर में भी कम नहीं हुए। ये हमारा में तसल्ली है कि नवाज शरीफ आएगा तो कम होगी, नहीं होगी। जो आएगा महंगाई करेगा। अब क्या कर रहे हैं, खाली कब्रस्तान मैंने पर्ची कटाई अपने बेटे की, 10,500 रुपये की पर्ची है। 15,000 दी, 5,000 वो लेते हैं, 10,500 की पर्ची है। कब्रस्तान की पर्ची फ्री होनी चाहिए। कब्रस्तान की पर्ची मर जाते हो, ये झूठ, ये जो लून वाले ना, मिसाल ये लून, मेरा भाई लून का है, ये अपनी तसल्ली की बात है कि जी नवाज शरीफ आएगा। पहले कौन था? मैं था पहले, कभी जरदारी कभी वो तो 3 साल आया या 3.5 साल आया, वो ऐसा फंसा वो निकल नहीं सकता। इन्होंने काम किया है, अपनी दौलतें बाहर ले गए, लोगों को जलील कर दिया। मेरा तीसरा महीना हो गया, मैंने किस्त 20,000 रुपये की, 31,000 का बिल है, 2 महीनों का 20,000 तारा है, तो फिर काटने वाले आ रहा है। ये कोई सिर्फ तसल्ली है कि नवाज शरीफ आएगा जी, ये होगा वो होगा, कोई नहीं होगा। अगर होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी इंशाल्लाह होगा। नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह ताला। तुम कैसे कहते हो कि नहीं होगा? होगा इंशाल्लाह ताला। ये बच्चे के 2008 में आया था, तभी मुल्क के हालात खराब थे, रोज धमाके होते थे, धमाके रोके थी कराची की। 2008 में जरदारी साहब आया, तब 2008 में जरदारी साहब की बात है ना, जब नवाज शरीफ आया तब धमाके भी खत्म हो गए थे, लोड शेडिंग भी खत्म हो गई, उसने कंट्रोल किया था। अब ये उनसे बड़ा मसला बन गया महंगाई का, ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान की बैड लक ये है कि जो बंदा समझ जाता है ना मैंने इधर ऐसे काम करना है, उसको यहाँ गोली मरवा देते हैं, या उसको फांसी लगवा देते हैं, या उसे उड़ा देते हैं, या उसे चोर के ला देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो बंदा इधर काम करने वाला होता है ना, वो 2 नंबर हो जाता है। चाहिए थोड़ी सी, उन्होंने कहा चल अंदर तुम ही अंदर रह के आओ। असल में जिसको समझ आ जाती ना, वो कहते हैं बस तू जा। बिल्कुल अच्छा लीडर है, जैसा कोई लीडर नहीं है पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया अपना। जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने, अभी जो अमेरिका में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, हम मुसलमान लोग हैं, हम कलमे पे मरते हैं, ऐसे नवाज शरीफ कर ही नहीं सकता। नवाज शरीफ तो पढ़ के, नवाज शरीफ ने तो इस मुल्क की जड़ों को हिलाया है। जहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ के करिंदे हैं, ये नवाज शरीफ चला गया, अब इनको पैसे नहीं मिल रहे। पकड़ने के पहले 50,000 रुपया मिला है का, वो ही 50,000 बोल रहे हैं। मकान उसका गिरा के बनवाया, ये वो बोल रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका पूछो जरा, इसकी बैकग्राउंड देखा, कुछ आपने कोई जाती फायदा लिया है? नहीं, मैंने आप इनकी बैकग्राउंड देखें, ये देखें मेरा नवाज शरीफ के साथ किस हैसियत में इन्होंने किस हैसियत में पैसे लिए और मकान बनाया? उन्हें
गया किसी फंड में, उसमें किसी कोई फंड नहीं है, वो ये बोल रहा है, ये फ्री है, बोल रहा है, इसको 15 लाख रुपया दिया। सर इसका मतलब उनकी बात ठीक है। ये तो फ्री है। आप इस काम करिंदे हैं, कह रहा मैं करिंदा। आपको इस काम का तजुर्बा है ना, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकती हैं ना इंटरव्यू लेना, आपका मीडिया के तल्लक है। इस तरह नवाज शरीफ का जो तजुर्बा है ना 20-30 साल का, उससे फ़ायदा लें। एशिया में इस तरह का बंदा कोई भी नहीं है इस टाइम पे, तो इसे काम करने दें। ये चोर की कहानी, ये 2 नंबर, ये सब खत्म करें, उसे काम करने दें। चोर कहने वाला खुद चोर मर रही है, चोर कहने वाला खुद चोर निकले हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहने से जो है आवाम के मसाइल हल होने वाले नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ामात जो है वो बंद होने चाहिए और सब सियासतदानों को जो है वो ये सोचना चाहिए कि वो एक टेबल टॉक करें और आवाम का सोचें। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है वो 2024 में जिस तरह के दावा किया जा रहा है कि कम हो जाएगी, अप्रैल के बाद सूरत हाल जो है बेहतर होगी, महंगाई की शरह में कमी आएगी। अगर हम ये महंगाई की इस वक्त जो सूरत हाल है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, महंगाई के इस दबाव को बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास आगे रास्ता जो है कहीं ना कहीं आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपको क्या लगता है कि अप्रैल के बाद जिस तरह से एशियाई तरक्याती बैंक है उसकी रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि अगर हम ये मुआशी जो इस वक्त इस्लाहात की जा रही हैं, रिफॉर्म्स की जा रही हैं, अगर उस पर हम सख्ती से अमल दरामद करते हैं तो उसके बाद अप्रैल के बाद हमारी महंगाई की शरह जो है वो कम हो जाएगी, 29% से 25% पे आ जाएगी। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है कि डॉलर तो 330 पे जाके वापस आ रहा है, जो इनका एम है कि हम 50 पे ले जाएंगे, 250 रुपये 250। दूसरी बात ये है कि ये महंगाई जो है ये इस वक्त तो पूरी दुनिया पे है। जो आजकल हज करके लोग आए हैं उनसे पूछिए कि पाकिस्तान का और वहाँ का क्या फ़र्क है, फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या है। ये ज़रूर है महंगाई हुई है, नून लीग ने अपनी सियासत को ख़राब करके इस मुल्क को बचाया है। नून लीग ने अपनी सियासत को ख़राब करके मुल्क को बचाया है। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो बयानिया है, जो नवाज शरीफ का ये वाला बयानिया है कि अपनी सियासत को ख़राब किया है और हमने मुल्क को बचाया है, आपको लगता है कि लोगों में ये जो नारा है या ये बयानिया जो है ये मकबूल हो सकेगा? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मकबूल होगा। समझते हैं एक नहीं 1 से 3 तिहाई तक वो लेगा अक्सरियत इंशाल्लाह। आप देखेंगे क्योंकि अभी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, पहले से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। चीज़ में फ़र्क पड़ा है, सिर्फ डॉलर कम हुआ है, उसके अलावा चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्या नहीं, तू तेरी बारी आ जाएगी ना मेरी गाँव, तेनू बारी देंगे 230 पे चीनी जाके वापस 180 पे अभी फिलहाल आ गई है। आई है 650 मुर्गी जो है वो 500, 550, पौने 500 पे आती जा रही है, आती भी है और जाती भी है। अभी एकदम कोई काम नहीं होना, ये आपको बिल्कुल उसने वर्ल्ड बैंक ने, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, एशियाई तरक्की बैंक ने जो कहा है ना, इंशाल्लाह अप्रैल से आप देखेंगे कि इसके मुल्क के हालात ऐसे पलटा खा जाएंगे। अच्छा, अप्रैल का नाम क्यों दिया जा रहा है आपके ख्याल में? अब अप्रैल के महीने में जो है वो महंगाई उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी। क्या इलेक्शंस की तवक्को की जा रही है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद जो है गवर्नमेंट जो है स्टेबल आ जाएगी? इलेक्शन के बगैर बात नहीं चलेगी, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है ना, ये जो कर रही है और जो हमारे चीफ जस्टिस ने परसों किया है, अगर अल्लाह उस पर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अप्रैल से पहले भी सही हो जाएगा। क्यों कि उस बंदे ने अपनी कन्वेंस, अपना प्रोटोकॉल, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है और सही फैसला कर रहा है। उसने ये भी कह दिया है कि आम आदमी का भी फैसला सुना जाएगा, दरख्वास्त सुनी जाएगी। ये नहीं है कि खाली नवाज शरीफ की सुनी जाएगी या इमरान की सुनी जाएगी या फलाने की सुनी जाएगी।
बस आम आवाम के मसाइल से हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हम ये महंगाई की सूरत हाल बर्दाश्त कर लेते हैं तो महंगाई बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। अव्वल तो मेरा ख्याल जो है ना, जो पहली हुकूमत थी ना वो बेहतर थी, बहुत ज़्यादा बेहतर। तो फिर इस तरह तो इस 15 महीने में इस तरह तो मुकाबला करें तो 2013 से 2018 में सूरत हाल ज़्यादा बेहतर थी। हाँ जी, आप देखें ये जो इसने 15 महीने निकाले हैं, गरीबों की जान निकालती है, ये तो आपको सब ऐसा हुआ है। इनकी हुकूमत में घी 350 रुपया था, अब 400-500 पे चला, 500 550 पे चला, हर चीज़ महंगी हो गई। हमें तो वो हुकूमत चाहिए जो काम करे। ये आदमी काम करने वाला था, जो काम करने वाला ना होता तो वे बाहर क्यों जाता? बाहर जाने जा सकता है, उसको मौका भी मिला है, डील भी हो रही थी, क्यों नहीं गया? उसका सब कुछ तो इधर है। जब इलेक्शन की बारी आई तो वो इधर भाग के आया। सब कुछ क्या इधर है? उनके बच्चे तो बाहर हैं। किसके? चेयरमैन पीटीआई इधर ही बच्चे बाहर हैं उनके, लंदन में। जी, खुद तो इधर ही था ना। सब कुछ क्या बाहर है? सब कुछ क्या पाकिस्तान में है? उसकी प्रॉपर्टी सारी पाकिस्तान में ही है ना, बाहर तो नहीं है। अच्छा। जो प्रॉपर्टी है बाहर कोई उसका कोई है तो नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी हुकूमत जो आएगी ना, अब जो आएगी वो बेहतर है। वो बेहतर है। कितनी आएगी? नहीं दसो ना कितों आएगी? और सारा कुछ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 15 ਮਹੀਨੇ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। अदे भी तो कही जाते हो नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वान साहब, आपको क्या लग रहा है कि महंगाई की सूरत हाल थोड़ी महंगाई इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतर हुई है। आने वाले टाइम में मजीद थोड़ी सी, यानी कि वो डॉलर नीचे आया है। डेफिनेटली जब निगरान सेटअप ख़त्म होगा, नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी वो इनकी आएगी, और ये मुल्क के हालात पहले भी इन्होंने बेहतर किए हैं, दोबारा फिर बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको लगता है कि ये जो बयानिया इस वक्त दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जो है वो हमें अपनी सियासत कुर्बान करनी पड़ी, हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान की मईशत को बचाया, क्या लोगों में आप समझते हैं कि लोग इस चीज़ को समझते हैं या समझेंगे इतनी महंगाई के बावजूद? बेशक डेफिनेटली, अगर वो ना होते, जैसे मियाँ साहब ने परसों बयान दिया है, तो महंगाई अगर वो ना आते, ना हुकूमत लेते, तो महंगाई पेट्रोल जो 1000 रुपये लीटर होता, हर एशिया नोट की चीज़ें ना काफ़ी, अभी तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया होता, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता। इन्होंने आगे मुल्क को संभाला है, सहारा दिया है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर निकाला है इन्होंने। और अब इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे दोबारा इनकी बारी आएगी मियाँ बरदरान की, और अल्लाह के हुक्म से ये सरखरू होंगे, अदालतों से भी सब झूठे मुकदमात इन पे जो वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला जब ये इलेक्शन होंगे उसके बाद दोबारा ये आएंगे मियाँ बरदरान, और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे गामजन होगा। यही निकालेंगे मियाँ बरदरान, इसके अलावा दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ही कोई नहीं। बहुत बड़ा चोर है, घड़ी भेज दिया उसने, काफ़ी मामला ऐसे किए उसने। नहीं, इल्ज़ाम साबित हो गया ना, साबित हो गया ना, घड़ी उसकी सज़ा हो गया उसको, वो नाफल भी होगा इंशाल्लाह ताला उस पर। मियाँ बरदरान इंशाल्लाह ताला निकालेंगे इसको हमारे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आवाम ने जो राय दी वो आपके सामने हमने रख दी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।